हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यथार्थ शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसका एग्ज़ाम होता है हर साल। एंड गेट के थ्रू भी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है एंड सेपरेट एग्जाम भी होता है। ठीक है, अगर उसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कैसे मैंने BARC का रिटर्न एग्जामिनेशन क्रैक किया था 2019 में। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए वो ये होगी कि उससे 2 साल पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे 2 बार और मैं फेल हुआ था। और फेल हुआ था बहुत ही कम मार्जिन से, मतलब कट ऑफ से काफ़ी कम मार्जिन से ही मैं रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्यों मैं फेल हुआ एंड क्या मैंने इम्प्रूवमेंट किए कि मैं न सिर्फ मैंने कट ऑफ पार की और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स आए थे, और ऐसा कैसे हो पाया। ठीक है, ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट इनटू इट डायरेक्टली। कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जो मेरा कट ऑफ से अंतर रहा मेरे मार्क्स का, वो रहा 2-3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स का अंतर रहा। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर 3 मार्क्स का अंतर रहा है तो आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन का अंतर, या मैं कहूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आपका गलत होता है तो आपका 4 नंबर जाते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता, मुझे भी यही लगता था पहले कि सर एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता मेरा तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट बात सिर्फ वो एक क्वेश्चन की नहीं थी, है ना, बात कुछ और थी जो कि मुझे 2 साल बाद फिर समझ में आई और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना। और देखो, इस दौरान मैं पढ़ता भी रहा, ठीक है, प्रैक्टिस भी बढ़ती रही, वो भी एक फैक्टर है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन टेक्निक में क्या बेसिक डिफरेंस रहा वो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगह, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी अच्छे वीडियोज हैं यूट्यूब पे भी, आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने क्रैक किया है, इंटरव्यू भी क्रैक किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो बता रहे हैं, तो उन सब ने एक चीज़ जरूर कॉमनली बताई होगी कि क्वेश्चंस जो होते हैं गेट लेवल के होते हैं, या कभी कभी गेट से भी ज़्यादा लेंदी आ जाते हैं ना। ठीक है, 100 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजी भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि पहली चीज़ तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, देखो कट ऑफ 50 to 60% मार्क्स मैक्सिमम जाती है, उससे भी कम भी जाती है। यानी कि 120 मार्क्स से लेके मैकेनिकल की कट ऑफ 160 तक गई हुई है ना, उसके बीच में वेरी करती रहती है 300 में से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूरे नहीं अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं कि 100 के 100 का आपका आंसर लगा के आना है, नहीं, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस क्या, ये चीज़ मेरे समझ में आई कि क्वेश्चंस क्या है, इस तरीके से अरेंज है कि लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं 3-4, फिर कहीं ना कहीं आपका इजी क्वेश्चन आएगा, एंड लास्ट में भी जाओगे तो कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो 3-4 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे, है ना। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना, 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है मैट्रिक्स वगैरह का, जो कि इजी होगा, है ना, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो, प्रैक्टिस की है तो आपका, मैंने जो क्या किया काम, और आप भी कर सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहली चीज़ ये इंश्योर करी कि मैं 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा, मतलब देखूंगा एक बार, है ना, मेरी नज़र से गुजर जाना चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर नहीं, 1.5 घंटे के अंदर ही ऐसा हो जाना चाहिए एक बार। ठीक है, ये मैंने कोशिश किया, इसके लिए इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करी। दूसरी चीज़, मेन चीज़, जैसे अगर आप 100 क्वेश्चन देख जाते हो तो एक चीज़ इंश्योर हो जाएगी, जो ईजी क्वेश्चन है जो कि होंगे 10-15 होंगे, 20 होंगे, 10-15 तो होंगे, 15 मान के चलते हैं, यानी कि 45 मार्क्स तो ऐसे होंगे जो आप लेस देन 1 मिनट लगा के उसको ला सकते हो, 45 मार्क्स वो बिना गलती के, है ना। ठीक है, वहाँ पे गलती नहीं करनी इजी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। ठीक है, एंड एक चीज़ जो मैंने इंप्रूव करी वो ये की कि मैंने पूरे क्वेश्चंस किए। ठीक है, कम टाइम में किए, लास्ट में मेरे पास टाइम बचा क्वेश्चंस देखने के बाद। काफ़ी लेंदी पेपर होता है, मैं आपको बता दूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, है ना, जिन्होंने नहीं दिया उनको बता रहा हूँ, उलझना नहीं है वहाँ पे, है ना। कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के मार्क्स 3 ही मिलेंगे आपको, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और यही चीज़ मैंने देखी कि ना तो किसी क्वेश्चन के साथ इमोशनल होना है, बस एक बार 100 क्वेश्चन देखने, है ना। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो लेंदी क्वेश्चन है, क्या उनको करना ही नहीं है क्या सर? करना है, नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करना है। तो पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। कैसे सेलेक्ट करोगे? बाय प्रैक्टिस, बाय डूइंग प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसरो,
है ना। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इवन ऐसा होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस की डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मोस्ट प्रोबेबली आप डायरेक्टली आंसर लगा दो, वो बेस्ट चीज़ होगी। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी जो कि मैंने किया। सॉम वगैरह के क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मुझे आंसर्स याद थे डायरेक्ट, है ना। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, और सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन सॉम FM वगैरह से आते हैं, ठीक है, मतलब कोर सब्जेक्ट से, है ना। तो एक चीज़ तो ये करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए। आप 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 100 क्वेश्चन आपको देखने ही देखने, बीच में इमोशनल नहीं होना, ये मैंने किया, है ना। इमोशनल का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना कि अरे ये तो बहुत बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्वेश्चन है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, या आंसर क्यों नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपके मन में। और क्वेश्चंस गेट जैसे ही होंगे बहुत सारे, आपको लगेगा ही ऐसा कि गेट का पेपर है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वैसे ही होंगे, टाइम कम होगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लग जाएगा कम टाइम में, ये भी होता है ना। तो एक चीज़ तो ये इम्प्रूव किया मैंने। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर वहाँ पे आता है, एक तो उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा आपको कि आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन कैलकुलेटर की। आप अगर BRC का एग्जाम क्रैक करना है, स्पेशली फॉर मैकेनिकल, है ना, ये मैकेनिकल के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसी का एग्जाम मैंने क्रैक किया। अदर एग्जाम्स का, अदर ब्रांच का भी मैंने यही ट्रेंड देखा है, सुना है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया, है ना। तो मैंने जो सुना है वो यही है, बट मैकेनिकल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली जो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस तो करनी ही है, वो तो मैं करता ही था, है ना। पर फिर भी कुछ ना कुछ रह रहा था। क्या रह रहा था सर? एक चीज़ थी कि जब भी गेट और BRC के एग्जाम्स में एक डिफरेंस देखा मैंने क्वेश्चंस में, कि गेट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। BRC में सारे ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ABCD, ठीक है। तो अब उसका मैंने यूज किया। मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया कि अगर ऑप्शन ज़्यादा फार है, मतलब एक दूसरे से, पहला ऑप्शन है 1000, फिर 500, फिर 1500, फिर 2000 न्यूटन्स में, कुछ इस तरीके से ऑप्शन है जो काफ़ी दूर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ इंश्योर करी कि आप जो आपका कैलकुलेटर है उसमें जो डेटा पुट करने वाले हो उसको पहले ही मैनिपुलेट कर लो। मतलब जैसे 10 टू पावर्स वगैरह है, आपको पता है कि 10 टू पावर्स है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शंस इस तरीके से जहाँ पे 10 की पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लीजिए आंसर ऑप्शन जैसे 1500, 2000, 2500 एंड 3000, तो आपको पता है कि जिसके आगे 25 आ गया तो 2500 आंसर हो गया, ठीक है। आपको 10 टू पावर का मतलब ही नहीं है, ठीक है। छोटी चीज़ है ना, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली मैंने, तो मैंने क्या किया, 10 टू पावर्स को सेपरेट कर दिया, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। जी की वैल्यू 9.8 रखी नहीं उसमें, किसमें, कैलकुलेटर में। मुझे पता है 10 आएगा तो जी को हटा ही दो, 10 तो वैसे ही नहीं लेना, ठीक है। एंड पाई स्क्वायर भी लगभग वहां पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही कर देनी है, एक तरीका होता है, एक प्रैक्टिस होती है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ कि जितना मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था सक्सेसफुली पिछले 2 सालों से, उससे मेरे 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए। और वहाँ पे मैं समझ गया कि अगर मेरे 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए तो पक्का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, है ना। और एग्जाम क्रैक होने का मतलब है 700 बच्चों को, उनका सिलेक्शन 700-800 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को 700-800, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स गेट से होते हैं 300-350, और 300-350 के ऊपर आपके एग्जाम से होते हैं, है ना। और एग्जाम में मेरा कट ऑफ से 8-10 मार्क्स ऊपर था, मैं कट ऑफ से, और ज़्यादा ही ऊपर था कुछ, अभी मुझे डेटा ध्यान नहीं रहा क्या था। तो आप समझ सकते हो कि टॉप 200 में मैं कहीं ना कहीं पहुंच गया था एग्जाम में, उस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में। तो 2 चीज़ें मैंने अप्लाई करी, आप भी करिए, है ना। प्रैक्टिस करिए अभी से ही, और प्रैक्टिस सबसे पहले तो प्रैक्टिस करिए, है ना। सबसे पहली चीज़ तो प्रैक्टिस करिए, है ना। कैलकुलेटर वगैरह के बारे में मैंने जो बताया वो ट्रिक्स है, वो आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे उसके साथ साथ करते रहिए, धीरे धीरे आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कल ही एग्जाम देने जा रहे हो और कल आप अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद 2 बार फेल हुआ हूँ, तब जाके मुझे पता लगा कि करना क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है, यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर इसके रिगार्डिंग, इस टेक्निक के रिगार्डिंग या इन जनरल कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, उसका मैं जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा आंसर आपको दे दूंगा। एंड जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं ना, ठीक है। एंड चैनल पे और भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं,
मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी स्टडी मतलब क्वेश्चंस वगैरह मैंने करवाए हुए हैं, गेट के क्वेश्चंस भी हैं और भी काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत है ना। तो सिंपली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपके काम आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।